हेलो दोस्तों, काफी सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि सर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करिए सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में, यानी कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जो बैंक का होता है उसके साथ में कंपेयर करिए जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में कि आखिर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में क्या अंतर होता है और इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स पर कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं, इसके अलावा कौन कौन सा हमको हिडन चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों बिल्कुल डिटेल्स में इस वीडियो में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि जनधन सेविंग्स अकाउंट आपको ओपन करवाना चाहिए या फिर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अलग अलग बैंकों का जनधन सेविंग्स अकाउंट सर्विस चार्जेस कम ज्यादा होता है। इसके अलावा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स का जो सर्विस चार्जेस होता है वो भी कम ज्यादा होता है। तो दोस्तों बेसिकली आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस पर उठाए हैं कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट आप लोगों को ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप चाहे तो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ या फिर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ, दोनों ही केसों में आपका एज जो है वो 10 इयर्स होना चाहिए, यानी कि आपका जो एज है वो 10 इयर्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें, आपके पास में एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके आप इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस बैंक में अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो उस बैंक में आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहां पर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस 0 होता है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी आप लोगों को एक भी रुपीस नहीं देना होता है। वहीं पर दोस्तों नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। वो बैंक पर डिपेंड करता है कि कौन से बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट्स है, उस बैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है और उसी बैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट को यहां पर देखें तो आप लोगों को इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। यहां पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करें तो इंटरेस्ट रेट के मामले में दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स काफी अच्छे हैं। दोस्तों यहां पर अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो दोस्तों सभी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स पर आप लोगों को यहां पर एसएमएस अलर्ट चार्जेस देना होता है, जबकि जनधन सेविंग्स अकाउंट पर आप लोगों को एसएमएस अलर्ट के ऊपर एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है। ये पीएमजेडीवाई अकाउंट होता है। दोस्तों इसमें जो आपका जो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ भी स्कीम आता है तो मेन जो स्कीम आता है वो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में ही आता है। तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहां पर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को एक भी पेज का चेकबुक फ्री में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हालांकि अगर आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है और आप बैंक में जाकर के रिक्वेस्ट करते हो चेकबुक के लिए तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चेकबुक तो देंगे लेकिन उसका सर्विस चार्ज लेंगे। अब उस बैंक में जितना भी चेकबुक का सर्विस चार्ज रहेगा उतना आप लोगों को देना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में यहाँ पर किसी किसी बैंक में 20 पेज का चेकबुक, किसी किसी बैंक में 25 पेज का चेकबुक, वहीं पर किसी किसी बैंक में 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसके ऊपर चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होता है। और दूसरी बात दोस्तों, जनधन जो सेविंग्स अकाउंट होता है वो ज्यादातर करके बीसी पॉइंट पर ओपन होता है, यानी कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक में आप अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अपना जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये ज्यादातर करके बीसी पॉइंट पर से ओपन होता है। दोस्तों ये जो बैंक वाले होते हैं वो कतराते हैं जनधन सेविंग्स अकाउंट जल्दी कस्टमर्स का ओपन नहीं करते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है। मैं जा करके आया हूं दोस्तों बैंक में, तो यहां पर मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप बैंक में जाते हो जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो आप लोगों को जनधन सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल ही नहीं ओपन करके देंगे अगर आपका कोई सोर्स पावर नहीं है तो। इसके अलावा दोस्तों जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि आप 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा महीने में 4 विड्रॉवल कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट देखिए, जनधन सेविंग्स अकाउंट में 2 कैटेगरीज आती हैं। पहला है बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है बीएसबीडीए स्मॉल सेविंग्स अकाउंट।
तो ज्यादातर जो बैंक ओपन करते हैं वो ओपन करते हैं BSBDA स्मॉल सेविंग्स अकाउंट। अब वो जब बंदा जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेता है तो उस अकाउंट में 4 बार ही वो विड्रॉवल कर सकता है। इसके अलावा गूगल पे, फोन पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ज्यादा इस्तेमाल करता है तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है। तो दोस्तों यही है जनधन सेविंग्स अकाउंट। वहीं पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आप जितना चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को भी पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक एक व्यक्ति वन फाइनेंशियल ईयर में ओनली 10 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसके अलावा सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट एक पर्सन यानी कि एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी नोटिस भेज सकता है। और याद रखना दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हो वन फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट से, तो अगर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ना तो आप लोगों के पास में जवाब भी नहीं रहेगा कि क्या मैं जवाब दूं इस ट्रांजेक्शन का, मेरे पास में क्या जवाब है, वो जवाब भी नहीं रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, यहां पर इनकम टैक्स का उल्लंघन ना करें। दोस्तों यही है सेविंग्स अकाउंट्स और जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में डिफरेंट। अब यहां पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।